गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीयूष ड्रीमलैंड में हूँ पीयू। आप सभी को मेरे चैनल पे दिल से वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं, मस्त है, अपने अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 खुश है। और ठंडी कैसे गिर रहा है, आप कहाँ से देख रहे हो वो भी मुझे बताइएगा कि कितना ठंडी गिर रहा है। हमारे इधर तो मतलब अभी दिसंबर महीना स्टार्टिंग है, लेकिन जितना ठंडा गिरना था उतना नहीं आया है फ्रेंड्स। अभी देखो ये जो है ये पहन के ही काम चल रहा है। वुलन स्वेटर अभी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। मतलब बीच बीच में मतलब मतलब 2 दिन ऐसे मतलब करीब करीब 3, साढ़े 3, 4 बजे तो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा गिरा था। लेकिन ठीक है, खिड़की मतलब बंद करने से वो ठंडा मतलब ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और फ्रेंड्स यहाँ से धूप आता है ना मेरे घर में, तो मैं क्या करती हूँ, ये देखो मेरा जो सब कंबल है ये रख देती हूँ इधर, तो धूप लगता है कंबल में तो अच्छा भी रहता है। और दूसरा है कि ये गर्मी भी मतलब हो जाते हैं इधर, गर्म हो जाता है। तो जब खिड़की बंद कर देती हूँ ना शाम को 5 बजे की करीब करीब या 4 बजे, तो उस टाइम जो मतलब थोड़ा सा धूप गिरता है तो उसका क्या होता है कि मतलब घर का जो गर्माहट वो नहीं निकल पाते हैं, तो वो रह जाते हैं। और मैं कार्टन वगैरह सब दे देती हूँ, एकदम बढ़िया रहता है फ्रेंड्स। और मेरी गुड़िया भी पढ़ाई कर रही है, उसका प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं 9 तारीख से, तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बिजी भी है, थोड़ा उसको पढ़ाई भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज तो मतलब ऐसे है, आज मैं थोड़ा सा फ्री बैठी हूँ, ऐसे फ्री नहीं हूँ मतलब पूजा पाठ सब कुछ हो गया, तो घर का मतलब आधा से भी ज़्यादा काम हो गया मेरा। अभी आज लंच में मतलब एकदम प्लेन दाल चावल बनानी है मुझे। और क्योंकि मतलब हर दिन सब्जी सब्जी सब्जी, तो गुड़िया कह रही है कि मम्मा आज प्लेन दाल चावल खानी है, तो दाल चावल लिया। और सुबह सुबह मैंने एक खरीदारी की है, देखो किराना दुकान है ना, उसमें से ये लिया फ्रेंड्स। ये देखो स्केच पेन मेरी गुड़िया की मतलब प्रोजेक्ट दिए हैं, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल लिखने का, तो उसमें भी काम पे लगेगा। और मैंने एक पैकेट रिफाइन ऑयल लिया, हम रिफाइन यूज़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिफाइन। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ना मतलब कभी मतलब एकदम छोटी उम्र में मैं मतलब खाई थी सरसों का ऑयल की सब्जी। बाद में मेरे पापा को मतलब सेरिब्रल अटैक हुआ था, तो उस टाइम जो कलकत्ता है, कोलकाता जो अभी नाम है, तो वहाँ के डॉक्टर बताए थे कि आप सरसों का ऑयल, मसूर दाल, नमक, ये सारे चीज़ बंद कर दीजिए। तो तब से मतलब कच्चा नमक, तो उसी टाइम से मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा ऐसे मतलब नॉलेज कैसे आ जाते हैं। तो मतलब मैं जब क्लास 10th में थी, तो उस टाइम मतलब 12th में, उस टाइम पापा को सेरिब्रल अटैक आया था। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि मुझे मतलब नॉलेज ऐसे करके आ गया कि पापा को देखा, डॉक्टर के पास लेके गए, तो बीपी चेक कराना था पापा का। पापा पैरालाइज्ड हो गए थे, पापा के डांग पोर्शन। तो उस टाइम से मतलब बहुत कुछ हमें नॉलेज में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं अब फिर कमेंट आएगा हो सकता है, लेकिन मेरे पास कभी बुरा कोई कमेंट नहीं आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, मेरी तरफ ध्यान भी रखते हो। मैं जब बीमार पड़ गई थी, कोई मुझे मैसेज किया था कि पहले खांसी ठीक करा लीजिए, सर्दी जुकाम ठीक करा लीजिए, तो ये कितना इंस्पायर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है कि मुझे मतलब ये करते हैं। एक तो है मेरे गॉड गिफ्टेड है फ्रेंड्स, ये मतलब अगर बोलूं तो बुरी नज़र भी लग सकते हैं, अगर ना बोलूं तो उसके उसके लिए मतलब बहुत नाइंसाफ होगा।
मैं किस लिए बोल रही हूँ कि ये ऐसी बात है। मेरी गुड़िया अपना पढ़ाई बाद में करती है, अपना पढ़ाई को बीच में छोड़ के मेरा जब दवाई ज़रूरत होती है, मैं जब बिस्तर ले लेती हूँ फ्रेंड्स, एकदम पूरा टाइम टू टाइम मुझे कोशिश करती है कि मैं कैसे थोड़ा सा मुझे राहत मिलेगी। ये नसीब की बात है ना फ्रेंड्स कि बच्चे ध्यान इतना देते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ना बोलूँ तो उसके लिए नाइंसाफ़ी होगी, अगर बोलूँ तो बुरी नज़र लग जाएगी। तो ऐसे मतलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलनी तो चाहिए ना। जिसके बच्चे मम्मी पापा को ध्यान रखते हैं वो तो मतलब गॉड गिफ्टेड ही होते हैं ना। तो गॉड खुद आते नहीं हैं, इसी वजह से हमारे पास तो बच्चे के रूप से भेज देते हैं। तो ऐसे ही करती है मेरी गुड़िया। तो मैं भी करती थी, मेरी पापा मेरी मम्मी जब बीमार पड़ती थी, मैं बहुत बहुत ये करती थी कि कोशिश करती थी कि कैसे करके उनको थोड़ा सा रिलीफ दिलाओ। तो ऐसे ही है। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी कि आप लोग नहीं करते हो, आप भी बहुत करते होंगे। इसलिए मैं लास्ट में कह रही थी कि मम्मी पापा को ध्यान रखो, क्योंकि मम्मी पापा ऐसे ही एक मतलब ये है, मतलब भगवान से भी मतलब ऊपर अगर रखोगे कोई बुरा नहीं है। भगवान आते नहीं हैं मेरे पास, लेकिन उनके स्वरूप आते हैं, और जब तक रहते हैं मम्मी पापा तब तक हमें कोई मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब चले जाते हैं ना, तो उनका जो मतलब ब्लेसिंग बोलो, उनका जो मतलब टच, एक गुड टच होते हैं मम्मी पापा के, वो सारी चीज़ चले जाते हैं। तो मतलब सोच ही मतलब हमें बदल जाते हैं कि लगता है कि कोई नहीं है इस दुनिया में, कि चले गए। कोई तो था, जैसे मम्मी घर का ऐसे है कि किसी का नहीं बनता है। जैसे मेरा तो मेरी मम्मी से पूरा बार पश्चिम का था, लेकिन मतलब सोच, लेकिन मम्मी जब चली गई मेरी, तब मुझे इतना एहसास हुआ ना फ्रेंड्स कि मुझे मतलब लगने लगा कि कोई बुलाने के लिए है नहीं। फिर मायके जाने का मन नहीं है। फिर मम्मी जब जिंदा थी तब तक मम्मी करती थी क्या, फ़ोन करती थी, एक दिन में तो 5-6 बार कर ही देती थी। तो मैं तब परेशान हो जाती थी, क्योंकि गुड़िया की पढ़ाई, किचन संभालना, घर का काम, कोई आ जाते हैं तो उनके साथ बातें करना, और बीच में मम्मी की फ़ोन आ जाते हैं। अगर फ़ोन आते हैं, फ़ोन नहीं करती थी, रिटर्न कॉल बैक नहीं करती थी, तो कर नहीं पाती थी। तो मम्मी फिर दोबारा फ़ोन करती थी तो बहुत डांटती थी, क्यों नहीं फ़ोन करती है, बहुत टेंशन होती रहती है, तू बाहर रहती है। ऐसे जितने सारे मतलब मम्मी लोग करती है। तो उस टाइम बहुत मतलब चिड़चिड़ा के मम्मी को कह देती थी। लेकिन जब से मम्मी की डेथ हो गई फ्रेंड्स, मेरे पास मतलब कोई फ़ोन ही नहीं आता था। तब मुझे महसूस होने लगा कि मम्मी कैसी थी। तो आप लोगों के पास मम्मी है तो आप लोग प्लीज़ 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 ध्यान रखिए, और मेरी तरफ से उनको प्रणाम दीजिएगा। क्योंकि मम्मी है, पापा है, मम्मी जैसे ऐसे करके रखते हैं, सीने से लगा के रखते हैं, और ऐसे बॉन्डिंग, एक फैमिली बॉन्डिंग रहता है फ्रेंड्स। और पापा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, जैसे पीछे रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बैकबोन जो है, और पापा हमारे फैमिली का बैकबोन है। क्योंकि उनको उनका जो मतलब ये है काम है, वो हमारे मतलब सोच के बाहर है। क्योंकि क्या है, देखो बाहर चले जाते हैं वो लोग, ड्यूटी करते हैं कि बिजनेस करते हैं, वो लोग मतलब कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्या करते हैं कि नहीं, घर लेके जाओ, सबके साथ बांटो, बच्चों को दो तो बच्चे को भी खुशी मिलेगा। लेकिन क्या करते हैं माने जो पिता लोग जो है, वो लोग कहते हैं कि मतलब डांट देते हैं। लेकिन डांटते क्यों है, डांटते वो अगर क्यों को हम लोग समझ जाए ना, तब तो हम महान हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो वो तो नहीं करते हैं, हम मतलब रूठ जाते हैं कि पापा ने ऐसे कुछ कह दिया। लेकिन मेरे पापा से मेरा कभी ऐसे हुआ नहीं। लास्ट में हुआ था कुछ मतलब फैमिली मैटर्स है, मैं वो नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया है, पॉजिटिवली बात करना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड के साथ भी मेरा जो होता है वह हुआ है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो ज़्यादा मुझे फैमिली मैटर्स मतलब ऐसे मतलब बोलना ठीक नहीं रखते। जिस दिन फूटूंगी तो फूटूंगी उस दिन, तो हो गया बक बक। तो फ्रेंड्स आज है
तो प्लेन दाल चावल बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठी हूँ कि मुझे तो वो सब करना ही है। और फ्रेंड्स आज एक मतलब टिप्स तो है, लेकिन वो ना मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को कि एक सुझाव भी देना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करना चाह रही हूँ। ऐसे नहीं है कि आपको एडवाइस दे रही हूँ, ऐसे मत सोचिएगा कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कि मुझे जो जानकारी मिला है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स एक्चुअली सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी गर्म कर लेते हैं और गुनगुना पानी हो या उबाल लेते हैं, कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, फिर वो रेमेडी तैयार करके फिर हमने एक नींबू निचोड़ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जिम ट्रेनर भी कह देते हैं कि आप लोग नींबू को ऐसे करके आप रस निकाल लो और उसमें पी जाओ। कोई कोई कहते हैं कि उसको स्लाइस करो, उसमें डाल दो और फिर पी जाओ वो पानी, गुनगुना जो पानी है। लेकिन फ्रेंड्स डॉक्टर इसका ये नहीं देते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। डॉक्टर कहते हैं जब भी कोई मतलब गर्म चीज के साथ मतलब नींबू का रस आता है, नींबू का जो गुण वो नष्ट हो जाता है टोटल। आप ऐसे मत सोचिएगा कि आप नींबू निचोड़ के पी रहे हो, इसी वजह से आपका फैट गलते रहेगा। एक तो मैंने पहले आपको मेरे पहले ब्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि आप सेहत का ध्यान रखो। सेहत अगर आपको ठीक मिले तो ही आप यूज करो गर्म पानी में, एकदम प्योर। अगर ना हो तो यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। मतलब हानि का कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो टेस्ट के लिए जो मतलब उदास वाला जो ड्रिंक हम लोग सुबह सुबह पीते हैं, वो उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लेते हैं हानि। हानि का हमारे स्किन में थोड़ा काज है, लेकिन ऐसे निकालने से कोई काम नहीं है फ्रेंड्स। वो पियो ना पियो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि नींबू को कभी भी गर्म पानी में आप लोग यूज मत करो। मैं काल जो मेरा जो वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, उसमें मैंने एक ड्रिंक बनाई मतलब आप लोगों के साथ बताई थी, वो आप लोग जरूर 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 करो, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि वो अगर आप लोग खाओ मतलब पी लोगे ना, तो उसमें क्या होगा, चिया सीड मैंने बताई थी, चिया सीड में इतना फाइबर रहता है, इतना एनर्जी है उसमें, वो खाओगे तो आपका पेट भरा रहेगा 2 घंटे तक। तो आप जब व्यायाम करते हो तो आपको कहे जाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटे बाद आप कुछ खा सकते हो। तो अगर व्यायाम करने के से पहले आप अगर वो ले लोगे तो फिर जाओगे तो आपको भूख नहीं लगेगी और आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। एनर्जी आपका लूज हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे मेरा हालत हो गया था फ्रेंड्स, मैं मतलब कुछ भी काम करने जाती थी, मेरा मतलब मन ही नहीं होता था, मैं बैठ जाती थी बाहर बैठ के। अभी मैं गुड़िया को आके कह रही थी कि आधा घंटा 1 घंटा में मैं इतने सारे काम की, फिर आके बैठी हूँ, फिर आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। तो ये जो है ये एनर्जी की बात है। और फ्रेंड्स एक चीज़ है आप लोगों को मैं बताऊंगी, जो लोग कहते हैं कि चावल कम खाओ, रोटी खाने से फैट नहीं होगा, ये गलत चीज़ है। चावल में ऐसे हिसाब में आ जाता है फ्रेंड्स, आप लोग एक डॉक्टर की सलाह लोगे तो उन्होंने भी कहेगा कि चावल में जितना कैलोरी आपको मिलेगा ना, तो उसमें आपको मतलब कैलोरी जितना आप मतलब पुट ऑन करते हो, रोटी में उससे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप चावल भी आप थोड़ा खाओ, रोटी भी आप थोड़ा ही खाओ। क्योंकि आपको अगर 4 रोटी चाहिए पेट भर के खाने के लिए, तो आप उसमें 3 रोटी खाओ। उसके जगह पे 1 रोटी के जब आप काट कर दिया तो उसमें आप सब्जी खा लो। या अगर सब्जी नहीं बन रहे हैं, नॉन वेज खाते हो, तो उसमें आप एक चिकन खा लो। तो 2 टुकड़ा अगर आप चिकन खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा और ऊपर से आपका कोई दिक्कत भी नहीं आएगा फिर। लेकिन आप अगर ज़्यादा खाओगे तो आपको कैलोरी भी ज़्यादा होगा, तो आप ऊपर से आपका तो मतलब शरीर में अगर मतलब वो जितना आप खा रहे हो
उसका कैलोरी बर्न करने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी बूस्ट आप क्या ले रहे हो? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको चिया सीड पसंद है तो आप चिया सीड अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। चिया सीड में बहुत एनर्जी मिलता है। आप एक बार कोशिश करके देखो और आप ट्राई करके भी देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यही था आज का टिप्स। मैं फेस के टिप्स भी मैं बताऊंगी, फेस को थोड़ा सा मतलब ठीक करने के लिए वो भी मैं बताऊंगी। और अगर कुछ वायरल प्रोडक्ट या कुछ मैं ले पाऊँ तो देखो फ्रेंड्स, मैं एक पैसा भी कमाती नहीं हूँ। जो भी मांगना है हस्बैंड से हाथ ऐसे करके फैलाना पड़ता है, फिर हस्बैंड देंगे तब मैं खरीद पाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ मतलब ये सब करती हूँ। लेकिन जितना मेरे घर में जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है, रेमेडी में बना सकती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं फ्रेंड्स, मेरा जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं सुबह उठ के मेरी गुड़िया मुझे दे देती है अदरक और दालचीनी पाउडर की एक चाय, गरम चाय दे देती है। फिर हमने जो न्यूट्रिशियन का जो लेती हूँ, न्यूट्रिशियन हमने जो सजेस्ट किया है उसका एक ये आते हैं गरम चाय जैसे, वो हमने लेते हैं 2-2 कप, मम्मी माँ और बेटी दोनों मिलके, ठीक है, दोनों का ही 1-1 कप। तो फिर आगे लंच मतलब टिफिन के टाइम में हम वो चूड़ा, भुना हुआ चूड़ा मतलब पोहा जो है, और उसके साथ लेती हूँ चने। तो हो गया हमारे ये। और उसके टाइम जो हमने भुनी हुई मतलब जो ले रहे हैं, जो चूड़ा ले रहे हैं, उसमें हमारे कैलोरी जमा ना हो जाए, इसी वजह से मैंने एक मिक्स चाय मतलब मसाला चाय जैसे बनाई। सो हमने, मैं बताती हूँ मेरे वीडियो में कि स्पेशल चाय है। तो वो स्पेशल चाय में रहता है मेरा जीरा, सौंफ और रहते हैं अजवाइन। ये तीनों को एकदम समान अकॉर्डिंग मिलाना है, और आप लोगों को थोड़ा सा भून के उसको पाउडर बनाइए और एक डिब्बे में भर के रख दीजिए। और वो आप जब भी खाना खाते हो, कुछ भी अटरम शटरम खाते हो, कुछ भी खाते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करना है, आपको एक एक कप लेनी है। उसका 1 चम्मच, आप 1 कप के लिए बड़ा कप में अगर बना रहे हो, जैसे 300 ml का अगर हो जाए तो 1 चम्मच लेनी है। अगर आपको 300 ml से छोटा कप है तो उसमें आधा चम्मच आपको उसको उबाल के फिर चाय की तरह आपको पीना है, ठीक है। और लंच में हम चावल लेते हैं, तो चावल के साथ हम सब्जी लेते हैं। एक ही सब्जी रहता है हमारे। कभी कभी मैंने वो मतलब जो करेला का जो है सब्जी बनाती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। एक ही सब्जी हम रखते हैं, क्योंकि हमें दाल पसंद नहीं है उतना फ्रेंड्स। मैं और गुड़िया दाल पसंद नहीं करते हैं, सूखा सूखा खाना पसंद करते हैं, इसीलिए सब्जी और चावल हमारे रूटीन में है। फिर शाम को टाइम हम कुछ नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, और लंच के बाद वही स्पेशल चाय हम पी लेते हैं। फिर मतलब दोपहर चले गए, फिर आ गए शाम के टाइम हमने वही न्यूट्रिशियन का जो ड्रिंक है वही लेते हैं। और उसके साथ हम मेरे लिए सॉरी फ्रेंड्स, वो जो न्यूट्री चॉइस का मैंने दिखाया था 35 रुपीज़ का जो बिस्किट आता है, 0% मैदा और 0% जो शुगर है, उसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो डॉक्टर है उन्होंने सजेस्ट किया था, क्योंकि उसमें बिल्कुल रायता नहीं है फ्रेंड्स, कुछ मतलब एकदम मैदा भी नहीं है, उसमें चीनी भी नहीं है। तो उसका 2 बिस्किट मैं लेती हूँ, नहीं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, इसी वजह से वो होता है। फिर रात का डिनर में हम क्या लेते हैं, डिनर में शेक पी लेते हैं, जो न्यूट्रिशियन में हमने दिया था। लेकिन मतलब ऐसे कंपनी का चीज़ दिखाना माना है, ऐसे मैंने सुना है फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, तो अगर आप लोगों को हेल्प हो जाए तो मैं उसका मतलब आप लोगों को दिखा दूंगी। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। मेरा वेट लॉस हुआ है, मेरी गुड़िया का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है, ऊपर से उसका भी वेट लॉस हुआ है। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरा जब काम हो रहा है तो आप लोग क्यों नहीं करोगे। तो मेरा जब मैं अप्लाई करती हूँ, मेरा मतलब ठीक होता है, तब मैं करती हूँ। अगर हम डिनर में रोटी लेते फ्रेंड्स, तब मैं वो दालचीनी पाउडर का जो है स्पेशल ड्रिंक वो लेती, लेकिन वो नहीं करते हैं, हम लोग शेक पीते हैं। इसी वजह से हमने वो
इसलिए कर देते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्किप कर देते हैं। तो ये था हमारे जो डेली का जो है खाने का, मैंने आज बता दिया कि हमारे खाने में क्या क्या रहते हैं, हम क्या क्या खाते हैं, यही है हमारे रूटीन। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये फॉलो करो और देखो, एक बहुत बढ़िया आप लोग, एक बहुत 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 बढ़िया आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा, एक फिगर भी मिलेगा, और ऊपर से स्किन भी आप लोगों को बहुत 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 ब्राइट होता रहेगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, और आज के लिए बग यही ख़त्म करते हैं, चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टिप्स लेके आऊँगी, बहुत अच्छा टिप्स। और फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोग क्या क्या अप्लाई कर रहे हो, क्या करने के बाद कैसे कैसे रिजल्ट मिल रहा है। मैं झूठ तो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं जो अप्लाई करती हूँ खुद के ऊपर वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, और जाते जाते कह देती हूँ, मेरे जो बातें हैं वो क्या है, पहले तो मेरे अपने लिए सोचना है। तो क्या करना है, मेरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना है। ये गया मेरे अपने की बात। और दूसरे है आप लोगों के लिए, मम्मी पापा का ध्यान रखना, बच्चों की ख्वाहिश पूरे करना, और खुद भी केयर करना अपने को, ठीक है। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।